जब मैं पढ़ती हूँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो क्लास 10th में मेरे पास आते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पहला आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, पहला मेरे पास जो आता है वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली एक सेम लेवल पर लेकिन अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर इज शेयर्ड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, पावर को जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड की जाता है, डिवाइड की जाती है, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पावर शेयर की जाती है। लेजिस्लेचर हो गया मेरा, एग्जीक्यूटिव हो गया और हो गया मेरा जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर शेयर की जाती है। तीनों सेम लेवल पर होती है, तीनों के पास अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर होती है जो इंडिपेंडेंटली ये जो है वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, इस सिस्टम को मैं चेक एंड बैलेंस भी बोलती हूँ। इसका रीजन है कि सभी के पास भले ही स्पेसिफिक पावर तो है, लेकिन ये तीनों जो ऑर्गन्स है ये टाइम टू टाइम एक दूसरे पर चेक करते रहते। ठीक है, एक दूसरे को चेक करते रहते ताकि कोई एक ऑर्गन जो है वो अपना डोमिनेट ना क्रिएट करे। ठीक है, मतलब ओवर पावर ना करे अपने पावर्स को, इसीलिए टाइम टू टाइम ये तीनों ऑर्गन जो है वो एक दूसरे पर चेक करते रहते हैं ताकि सभी बैलेंस जो पावर है वो उसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, इसीलिए मैं सिस्टम को क्या, इस सिस्टम को मैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलती हूँ। ठीक है, नो एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, मतलब इस सिस्टम में ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी एक पार्टी के पास, मतलब किसी भी एक ग्रुप के पास पूरी पावर ना रहे, सभी के पास जो है वो बैलेंस रहे पावर का। ठीक है, इसलिए सिस्टम को मैं अभी मैंने बताया था चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक सेम लेवल पर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर्स को जो है वो गवर्नमेंट की शेयर की जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है,